ब्रह्म आचरेति सह ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म का आचरण करता है वही ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्म जानेति सह ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। दक्षता के पग पग पर प्रयाग यहाँ, केशव की केल कुंज कोट कोट काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे बसे यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपीन के द्वार द्वार पे हरिद्वार, यहाँ बद्री केदार बने फिरे दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके करिए का, जानते नहीं हम तो बरसाना वासी हैं। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास आज आपको श्री जी की एक बड़ी विचित्र कृपा दिखाने वाला है। जी हाँ, ऐसी कृपा कि जिन संत का मैं दर्शन आज आपको कराने वाला हूँ, उनका दर्शन मैंने कई साल पहले कराया था, कई साल पहले अपने पुराने चैनलों के माध्यम से। यद्यपि वो ब्रजवासी हैं और बरसाना वासी हैं, अपने ब्रज में रह के, बरसाना में रह के कोई संत स्वरूप को धारण कर ले और संत स्वरूप धारण करने के बाद उस तत्व को भी धारण कर ले जो तत्व अनंत जन्मों के बाद भी समझ में नहीं आता है, उस तत्व को कोई इसी जन्म में ग्रहण कर ले, तो ये ठाकुर जी की बड़ी परम कृपा है। मैं जिस समय खड़ा हुआ हूँ, ये बरसाना का सबसे लास्ट का हिस्सा है और इसे गुलाब सखी की समाधि कहते हैं। इन गुलाब सखी के विषय में आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। ये जाति से मुसलमान थे और राधा रानी के मंदिर पर कोई संतगण अलग अलग बताते, कोई कहता है झाड़ू सेवा करते थे, कोई मृदंग सेवा करते थे, कोई ढोलक सेवा करते थे, नाना प्रकार की सेवाएं वह करते थे मंदिर पर, ये सत्य बात है। और इनकी बेटी थी, उसका नाम राधा था, जो जन्म से ही मंदिर पर नाचती थी और धीरे धीरे उसका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद इनका चित्त अपनी बेटी राधा को पुकारने लग गया और घर पर गए, पता लगा कि वो राधा नहीं है, उसका विवाह हो चुका है। तो वैराग्य लेकर मंदिर के सीढ़ियों पर पड़े रहते थे और फिर स्वयं श्री जी प्रकट होकर आई और इनको अपना बीड़ा पान दिया और इनको इस स्थान पर उन्होंने स्थान दे दिया कि आप यहाँ रहो। ये इस घटना का उजागर एक बरसाना के ही सेवायत पुजारी जी ने किया, जब उनको रात्रि में गुलाब सखी जी वहाँ मिले। इनका नाम गुलाब खान था। ये इनकी पूरी कथा है, विस्तार से कभी आपको सुनाऊंगा किसी अगले वीडियो में, क्योंकि मैं जिस दर्शन को आपको करवाने वाला हूँ वो बड़ा सुंदर और बड़ा अद्भुत क्षण है। क्योंकि एक वृक्ष के नीचे एक साथ इतने संतों का समागम होना वास्तव में ही असंभव है। जिस दर्शन को और जिस तत्व को आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, वो वास्तव में बड़ी ठाकुर जी की बड़ी विचित्र कृपा है। क्योंकि ये शायद मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और सुना, केवल शास्त्रों में पढ़ा है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादि ऋषि 88,000 बैठते थे और सूत जी महाराज उनको कथा सुनाते थे। वो दृश्य केवल एक कल्पना के द्वारा ही अपने हृदय में उतारने का प्रयास करते हैं सभी जीव, परंतु वही दृश्य आज मुझे सामने देखने को मिला है, ऐसा की ऐसा। तो आइए मैं उनके तत्व से भी आपको अवगत कराता हूँ और उस पूरे संत समागम का आपको दर्शन भी करवाता हूँ। ऐसा लगेगा मानो स्वयं परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी कथा कहने आए हों और सभी संतों ने उनको एक चबूतरे पर वृक्ष के नीचे घेर रखा हो। आइए मेरे साथ। महाराज जी राधे श्याम, जय हो। भगवान, आनंद आ गया महाराज जी। मतलब हम यहाँ क्यों आए थे आपको सत्य बताऊं। बाबा आप गए थे कि रात को हमारे आश्रम पे आप गए थे कि दवाई लेने आप गए थे? एक बाबा और थे आपके साथ में, पंजाबी बाबा। एक महाराज जी पंजाबी बाबा रहते हैं इनके आसपास के, आपको तो पता होगा, आप यहीं रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य तो रहता ही, हम वीडियो बनाते हैं प्रतिदिन संतों का महाराज जी, अपने जो छोटे संत रहते हैं उनका दर्शन करवाते हैं। इसके माध्यम से हमसे भक्त लोग जुड़ते हैं, वह भक्त लोग दान आदि के द्वारा हमको पैसे भेजते हैं और हम उससे महाराज जी अन्य क्षेत्र चलाते हैं श्री जी का। हमारी ये पारदर्शिता है, इसके अलावा कुछ भी छुपा नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से जो सेवा राशि पैसे आदि हमको मिलते हैं उससे हमारी जीविका चल जाती है। यानी कि ऐसा कहे ना ब्रज में, हरि को भजन पेट को धंधो, जो ना करे वो मूर्ख अंधो। तो हम तो महाराज जी ऐसा प्रयास कर रहे हैं, छोटों के लाडली जी के नाम से सेवा भी हो रही है और हमारी जीविका भी चल रही है। तो यही सोचा कि आज हम गुलाब सखी पे चलेंगे और वो पंजाबी बाबा मिलेंगे हमको, जो रात को गए थे आपके साथ, कि उनका सत्संग लेंगे हम। तुमने कुछ ऐसी बात वो आएगी, वो उनके सुबह सामने ही आएगी। अच्छा, मैंने क्या कहा ऐसा महाराज जी? नहीं, वो हंसने बोलने पे निकल जाए। हाँ, हम हास्य प्रयास कर रहे थे उनसे बहुत जोर से। वो हकीकत में आ गया। क्या हो गया उनके साथ? क्या हो गया? उनका कोई जो है वहाँ से नोटिस वगैरह का वो सूचना आ गई। टकराव नहीं महाराज जी, एक ऐसी बात चल रही थी रात को वहाँ आश्रम पर बैठ के
कि भाई कुछ संत तो ऐसे होते 4-6 मर्डर कराए गांव में और यहाँ ब्रज में आके संत बन गए। कुछ चोरी कर आए, कुछ लूट पाट कर आए, कोई और केस कर आए, भग आए। तो यहाँ पता नहीं है कौन किस रूप में रह रहा है। एक वैसे ही हंस रहे थे हम। अब महाराज जी बता रहे कि सुबह नोटिस आ गया उनका। महाराज जी मेरी ऐसी भावना नहीं थी, हम तो केवल हंस रहे थे बस। हाँ जी आवाज आ जाएगी। जाओ बाप को तो हमने समझ लिया। कोई बात ना है महाराज जी। आपके श्री मुख से कुछ साल पहले महाराज जी मैंने उन्हीं खेतों की बात है, पीछे वाले खेतों की बात है, मैंने लाडली जी का और ब्रज का एक ऐसा वर्णन सुना और एक ऐसी भावना मुझे देखने को मिली कि शायद वो किसी बिरले ब्रजवासी के अंदर हो वो तत्व। क्योंकि ब्रज में रह के और ब्रज के प्रति निष्ठा को बनाए रखना और उस पर अमल करना तीनों ही मुश्किल है। ये एक तो ऊपरी तल पर हम स्वीकार कर लेते हैं हम ब्रजवासी हैं, लेकिन उस जीवन को जीना कितना कठिन है और कैसे जीना चाहिए एक बार आपके श्री मुख से जानते हैं महाराज जी कि कैसे हमारी लाडली जी कृपा हमारे ऊपर हुई और जब ब्रज में रह के हम जब कैसे फायदा उठाएं, क्या क्या सावधानी रखें महाराज जी। काऊ के बल भजन है, काऊ के आचार और दास भरोसे कुमार को जो सोवे पाम पसार। तुमको आचार विचार की और उनकी कोई रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्वयं ब्रजवासी समझना। श्री जी का नाम लो, सो जाओ और सवेरे फिर वही नाम आ रहा हो माथे में चल रहा हो, तो हर समय चलता ही रहता है। हमारी क्रियाओं श्वास हमारी जो है हमेशा नाम जपती है। नाम के अलावा दूसरी बात श्वास नहीं कहती है, बस श्वास को पकड़ना है, यही योग है। संयोग वियोग का एक हो जाना योग होता है। जहाँ सब कुछ विलय हो जाता है, सभी कामनाओं से विरक्त होकर के जब श्री जी का नाम लेगा जी तो अलग ही आनंद होगा, उसका तो आनंद ही अलग है। और आप कहें आचार विचार फलाना ढकाना, तुमको क्या कोई लागू नहीं है ब्रजवासी के लिए, कुछ लागू नहीं है। तो उनके लिए जो बाहर से आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए सबको। ब्रजवासी तो स्वयं सिद्ध होता है ब्रजवासी तो। भाई फिर क्रियाओं का महत्व नहीं होता हमारा। क्रिया क्या, तुमसे बड़ा क्रियावान है कौन, कोई है क्या? जो हम अपराध करते हैं, झूठ चोरी छल कपट लोभ मोह तो अहंकार, भोगते रहते हैं अपने जैसा कर्म करते हो जैसा भोगता रहता है। क्यों गीता जी में नहीं आया कर्मण्यवाद कर सती माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म हेतु मते संगोष्ठ कर्मणि। अब दूसरा श्लोक भी है साथ में, योगस्थ को कर्माणि संयुक्ता धनंजय सज्जा सिद्धो समभूत्वा समस्तम योगुच्यते। कर्म क्या है, ये कर्म क्या है, यथार्थ कर्म क्या है, ये सब अलग अलग कर्म होते हैं। अब संसार कर्म को कोई व्यापार करने को कर्म मानता है, कोई खेती करने को कर्म मानता है, कोई नौकरी करने को कर्म मानता है। संसार अपने कर्म को कर्म मानता है। वे कर्म विकल्प शून्य होता है, यहाँ कोई विकल्प ही नहीं होता है। चाह गई चिंता गई मनुआ वे परवाह, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वो सावन को सा है, वहाँ विकल्प शून्य कर्म हो गया। और यथार्थ कर्म तो ये श्री जी का नाम लो, इससे बड़ा कोई यथार्थ कर्म हो नहीं सकता है। श्री जी का नाम तो सहज है। आप तो सब मर्मज्ञ है इसके, अब इसमें क्या करवाओगे आप बता। फिर भी जो कर्मादि हम करते हैं महाराज जी उनमें तो सब मिक्स होता है, हमारे राग द्वेष सब। हाँ होता है, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जैसा करेगा जैसा भोगेगा। एक जीवात्मा नाम जप भी कर रहा है जब भी ऐसे लगातार और कर्म वह उसके अनुरूप नहीं कर रहा है तो उसे क्या मिलेगा? राम राम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं कंकड़ है। राम में भी तो अंतर है। राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीजय नहीं नटवर नंद किशोर है। राम में भी तो अंतर है ना। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में, जास नाम सुमरत एक बारा उतरे नरभव सिंध पारा। जिसका एक ही नाम लेने से भवसागर से पार हो जाता है, एक ही नाम लेने से भवसागर की था को ही पार कर जाता है, जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है जी। तो उसमें इतना करंट है। श्वास हमारी हर समय नाम ही बोलती है, नाम के सिवा दूसरा कुछ नहीं बोलती। आप श्वास को पकड़ करके देखो, आपकी श्वास नाम ही तो बोलती है, मगर उसको पकड़ नहीं पाते हैं। पकड़ नहीं पाते हैं तो प्रभु से वंचित रहते हैं। नहीं तो ईश्वर कहीं बाहर थोड़ी है, ईश्वर अभी तो साथ ही थे श्री जी आपके हैं। राधा रानी श्री जी साथ ही तो है, अलग नहीं ढूंढना है उनको, हर समय साथ ही रहती है।
जो नजीक रहता है उससे। सांस पकड़ में आई तो भगवान पकड़ में आ जाता है। जैसे आप कह रहे महाराज जी अभी कि बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर, प्रेम तो प्रेम कैसे पैदा हुआ? हमारा प्रेम तो भौतिक वस्तुओं से लगा हुआ है ना। प्रेम तो एक अपने अंदर का प्रेम अलग ही होता है। ये लौकिक जगत में प्रेम जैसे पैदा होता है, हाँ। उसी तरह भगवान में भी प्रेम प्रकट होता है। उस प्रेम को लौकिक जगत में न लगा करते हुए भगवान में लगा दो। क्यों? महाराज जी क्या कोई सहज थोड़ी है, सहज है, क्योंकि अनंत जन्मों से चित्त सहज चिपका है। हुआ है संसार में। तो सहज है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पहले तो संकल्प होंगे हम दृढ़ कि हमको ये काम करना है। भाई आपको समझ लो यहाँ से हमको नंदगाम जाना है, तो नंदगाम जाना है ये तो सोचना पड़ेगा। अब नंदगाम को चलना भी पड़ेगा। चलना किसी पड़ेगा, साधन से चलो, तभी पहुंचेंगे। चाहे किसी वाहन से जाओ, पैदल जाओ, पर मन में तो नंदगाम है, तो नंदगाम पहुंच जाओगे आप। तो दृढ़ संकल्प होकर के जब चलता है व्यक्ति कोई भी सही, तो वो उस मार्ग को सुगम कर लेता है। संकल्प पहले तो मन को बनाना पड़ता है। मन हमारा ऐसा होना चाहिए दृढ़ कि हमको ये काम करना है, भगवान का भजन करना है। अब दो काम तो ना चलेगा, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। और तुलसी कैसे रह सके तब रजनी एक ठाम, सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रहती। कामना जब तक है हमको, मैं अपने आप को कोई वृक्ष बोलता रहे, लिखने वाले लिखते रहें, आराम से लिखते रहें, मगर वृक्ष तो कामनाओं से वृक्ष हो जाना ही वृक्ष होता है। अब वैसे तो हमने वृक्ष बोल दिया और चारों तरफ से माया की लपेटा ले रही है, हाँ। तो उसका वृक्ष से कोई मतलब नहीं होता है। वास्तविक वृक्ष जो होता है, कामनाओं से वृक्ष। जैसे ब्रह्मचारी, ब्रह्म आचरेति सह ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म का आचरण करता है वही ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्म जानेति सह ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। अब कितने जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, कितना आचरण करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये तो उनका विषय है सबका। अब किसी के बारे में क्या कह सकते हो आप? क्यों? अपना अपना विषय है। मन को दृढ़ संकल्प कर लोगे आप कि हमको प्रभु का, श्री जी का भजन करना है, राधा रानी का भजन करना है, तो मैं समझता हूँ कि दूर नहीं, वो दूर नहीं, कहीं कुछ नहीं है। दुनिया के तीर्थों में कुछ नहीं है। आप तो सर्वरासी तीरथ सुता के पग पग पे प्रयाग, यहाँ केशव की केल कुंज कोट कोट काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे बसे यहाँ अयोध्या निवासी हैं। गोपीन के द्वार द्वार पे हरिद्वार, जहाँ बद्री केदार बने फिरे दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके करिए का, जानते नहीं हम तो बरसाना वासी हैं। तो यहाँ का तो बास ही अलग है। यहाँ पर मतलब सब भावनाओं के, बरस कर आना और बरस कर जाना, बरस कर आना, बरस कर जाना, सब कामनाओं को छोड़ दिया बाहर। शायद मन की कामना को छोड़ करके अब जब ब्रज में प्रवेश करोगे आप, बरस करके आओगे प्रभु के समर्पण में, और बरस करके जाओगे। बरस के जाने का मतलब यह कि मतलब जो हमारा था वो सब बाकी रास वास ठाकुर जी के चरणों में, श्री जी के अर्पित हो गया। तो प्रभु अब मिलता है, उसको भी मिलता है जो बाहर से आता है। ब्रजवासी की तो बात अलग है, खैर उनकी तो कहीं कहा जा सके, अन्य तो लगभग ही मिले, पर उनको भी मिलता है जो वास्तविक वंश लगा करके आते हैं, सत्यता में आते हैं, भगवान का भजन करते हैं। ऐसे तो ईश्वर सब जगह है, ऐसी जगह कोई बाकी नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं, सर्वत्र व्यापक है। मगर पहली बात तो सनातन को पहचानते हुए आगे आएंगे। गीता जी में बताया ना, सनातन आत्मा ही सनातन है, अजर है, शाश्वत है। हम उसको पहचानेंगे कि प्रत्येक जीव में प्रभु का निवास होता है। भगवान में सबका निवास होता है, भगवान का सब जीवों में निवास होता है, तो उन पर दया करेंगे। तो इस तरह से ईश्वर मिलता है, ये निश्चित है। तो नहीं कहीं मिलता है। अनादिकाल से चित्त चिपका हुआ है जगत में, अनादिकाल से। हाँ, तो धीरे धीरे श्री जी के चरणों में आकर के छूट जाता है, छोड़ना चाहता है तो कोई।
तो कैसे पता लगेगा हम चरणों में आए कि नहीं आए? शरीर से तो जाने का रोज प्रयास कर रहे हैं मंदिर जाके, लेकिन कैसे पता लगेगा उनके चरणों में है या नहीं है? हम या ऊपर से ड्रामा ही कर रहे हैं या भ्रम में जी रहे हैं? हमें क्या पता, हम जो कर रहे हैं वो सब क्रियाएं ठीक है। कैसे संतुष्ट हो हम? संतुष्ट कैसे हूँ? हम जो नित्य नियम क्रियाएं करते हैं, संतों की सेवा करवाती हैं श्री जी आश्रम पे, आश्रम चलता है, महाराज जी देख के आए थे कल, महाराज जी 100-200 संत आते हैं डेली प्रसाद पाने के लिए। और आश्रम पर ये भी व्यवस्था कर रखी है लाडली जी ने कि कहीं का कोई भी कैसा भी संत आ जाए उसकी समुचित व्यवस्था की जाती है वहाँ। अगर दरवाजे पे आ गए तो लौट के नहीं जाएगा खाली हाथ महाराज जी। ये पूरा प्रयास करते हैं, करने वाली श्री जी हैं। फिर भी हमें कैसे संतुष्टि मिले कि हम जो कर रहे हैं वह कार्य ठीक है? क्योंकि हम भजन आदि नहीं करते, कभी स्वाध्याय नियमावली कुछ नहीं करते वो महाराज तो जी। आपका मन बताता होगा कि आपको प्रसन्नता मिलती है कि नहीं मिलती है, हैं? मन बोलता मन तो झूठ बोलता है ना महाराज जी, ये तो कुछ भी कह मन सकता है। कैसे मन झूठ तो बोल देगा? उस समय जब तुम भला काम कर रहे हो तो मन ये थोड़ी कह देगा तुम गलत कर रहे हो। अच्छा काम करने पर मन यूँ नहीं कह सकता है, ऊपर से भले कह दो कुछ मन है। अब तुम कर रहे हो, क्षेत्र चला दो, अन्न चला लो, समझ लो, तो आपका मन तो मानता है कि हम सेवा कर रहे हैं। मानता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा मानता है। थोड़ा थोड़ा क्यों मानता है? जब पूरी से कभी कभी थोड़ी लगता है कोई संत जब बढ़िया आ जाते तो हैं हो कि हाँ सेवा है तो थोड़ी सी। सेवा में थोड़ा कमी होगी, कुछ नहीं पूरा मानेगा वो तो। नहीं मानता है ना, मन तो धोखेबाज है ना महाराज जी। तो मन कैसे धोखेबाज रहेगा? जब तुम तो। पूरी सेवा करोगे समर्पण भगवान के सामने, इसी तरह से भगवान का अभी आप हवाई जहाज दे दो, प्रधानमंत्री बना दो मुझे, अमेरिका का या भारत का कहीं का भी, तो फटाक छोड़ दूंगा संत बनतों को, जाओ घर बैठो आराम से, मैं तो राजा बन गया हूँ। क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है, जब तक संत हैं हमें मौका नहीं मिल रहा है जब तक हम ईमानदार हैं। रंक कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करें या हरि के भजन में जीव दुखारी। जब भगवान का भजन करता है जीव तो इंद्र पद भी उसको कुछ नहीं लगता है, उसके सामने कुछ है ही नहीं। ये कामना तो छोड़ो, जगत की लौकिक जगत की कामना है, और स्मार्ट झूठ सांस ड्रामा नहीं चलता है। निर्मल मन जो सोए पावा, और मोह कपट छल सिद्ध न भावा। ये निर्मल मन होगा, प्रभु के समर्पित में होंगे हम। ईश्वर को चाहिए कि ईश्वर वास्तविक है, ये सत्य है कि मैं निश्चित कहता हूँ तुमसे ज़्यादा तो नहीं कि भगवान है। प्रभु परमात्मा तो है महाराज जी, है और हमारे साथ है, ये श्री जी है हमारे साथ है। अब देखना हमारा तुम्हारा कर्तव्य, प्रत्येक जीव का कर्म तो करना पड़ेगा महाराज, सबको करना पड़ता है। और बिना कर्म किए बिना कोई रह भी नहीं सकता है जी। कोई कहे कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, कर्म तो करना तो पड़ता है। प्रकृति के बस कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा, कोई भी करे। कर्म तो हम 24 घंटा करते ही रहते हैं, क्योंकि नाक जो हमारी बोलती है श्वास है, वो प्रभु का नाम बोल रही है, वो भी कर्म है, वो भी तो यथार्थ कर्म है। वो हर समय मतलब बिना कर्म के तो कोई जीव रह ही नहीं सकता है कभी। बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। तो महाराज जी अगर ऐसा कर रहे हो हम कि जो सेवाएं आदि चल रही हैं संतों की शरीर के द्वारा, निमित्त बने हुए हैं, यद्यपि हम खूब पता है हमारा उद्देश्य अपवित्र है, हमारा उद्देश्य केवल एक वणिक बुद्धि है, एक व्यापार की बुद्धि है कि संतों के नाम से हम पैसा खाएंगे, बाहर से डोनेशन आएगा, दान आएगा, या वीडियो दिखाएंगे लोगों को, इसके बहाने से आपको 10 रुपए देंगे, लाखों रुपए ले लेंगे, और ये उद्देश्य शुद्ध हुआ और ये पुष्ट हुआ तो क्या होगा महाराज जी? हमें सेवा से लाभ मिलेगा क्या? हमें कभी भविष्य में विरक्ति होगी या हमारा सर्वनाश होगा? उद्देश्य छिपा हुआ है तो कोई लाभ नहीं होगा। भगवान का उद्देश्य सेवा का छिपा हुआ है तो लाभ निश्चित होगा। और भगवत प्राप्ति का उद्देश्य तो हाँ, और स्वार्थ का उद्देश्य छुपा हुआ है तो स्वार्थ पूरा तो हो जाएगा तुम्हारा थोड़ा बहुत, मगर आप ईश्वर को थोड़ी प्राप्त कर लोगे इस जगह। भगवान श्री जी छोड़ आ जाएंगे जो पूर्ण रूपेण भाई मंदिर में कोई जाता है। अब मंदिर में जाने वाले कोई अपना भगवान को किसी ने मांगा भगवान से क्या भाई आप हमको दर्शन दे दें, मांगने वाले भी होंगे पर बहुत कम होंगे। वो तो अपनी कामनाएं लेकर जाते हैं, हर जी हमारा ये हो जाए, हमारा बच्चा नौकरी पर लग जाए, कोई हो जाए, वो भी हो जाता है उनकी भावनाओं के अनुसार हो जाता है, क्यों भावना। मगर ईश्वर को किसी ने मांगा क्या? ईश्वर को तो कोई नहीं मांगता कि तुम हमको मिल जाए, ऐसे तो बहुत कम जाते होंगे। वो नहीं मांगते ईश्वर, करेंगे क्या चाहिए तो क्या उनके दिमाग में ही ना ईश्वर ना है। वो तो ये है कि भगवान एक ऐसी जगह है कि यहाँ तुम जाओगे हाथ जोड़ेंगे कि भगवान ये काम हमारा हो जाए, होता जाएगा उनका, हो भी जाता है।
मगर कितनी बार ले लोगे भगवान के? एक बार ले लोगे, दो बार ले लोगे, भगवान के गए तो अपने स्वार्थ को ही आता है बार 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 बार, हैं? इसलिए एक ही बार उन्होंने की कि भगवान आप मुझे दर्शन दे दो, हैं? नहीं तो उसको तो उस मूर्ति में दर्शन होने लगेंगे। अगर ये भावना होगी तो उसके कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्यों? ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। किशोर जी ठाकुर जी तो कण कण में व्याप्त हैं, उस मूर्ति में भी दर्शन होंगे। और योगी लोग तो देखते हैं उसमें, मंदिर में भी आएंगे तो भगवान ही देखेंगे ना, कहीं भी बैठे उनको तो। वैसे कम जाते हैं वो लोग, पर मतलब जाएंगे तो मतलब हर जगह है उनके लिए। तो कैसे कल्याण होगा महाराज जी? हमारा तो उद्देश्य है पवित्र, हमारा उद्देश्य तो केवल व्यापार है, एक परिवार पालन पोषण है महाराज जी। हम दान आदि खाते हैं ना तो इसके बाद तो लेते रहो, पर उसमें से कम थोड़ा बहुत तो निमित्त तो निकालते रहो। भगवान तुमको थोड़ा बहुत तो निकल रहा है, तभी वो सब कुछ चल रहा है। किसी ने 100 रुपये भेजी और 1 रुपया खर्च कर दिया, वो तो चल ही रही है व्यवस्था। लेकिन जो 100 में से मैं कह रहा हूँ 1 को खाना भी अपराध है ना। अगर आपके नाम से मेरे पास 1 रुपया आया तो मैंने उसमें से 1 पैसा भी खा लिया, तो अपराध तो वो भी हुआ, अपराध तो वो भी हुआ महाराज जी। लेकिन अब होश भी आ रहा है हमको, तो हमें ऐसी अवस्था में ऐसे जीवात्माओं को क्या करना चाहिए? मुझे कैसे विरक्ति होगी? मुझे कैसे पता लगेगा मैं अपराध कर रहा हूँ कि पुण्य कर रहा हूँ? आपका मन मान रहा होगा, मन ही समझ में नहीं आ रहा है ना। मन बताता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे नहीं। प्रत्येक जीव का मन इस तरह से बताता है कि मैंने ये गलत किया है। भाई अभी मुझ में किसी ने चांटा मार दिया, समझना, तो उसका मन कहेगा यार गलत किया है मैंने, महात्मा में कहो दे दिया, चांटा लगा दिया, वो कर दिया, उसको मन तो मान गया। और ये कैसा होता है, वन मार दिया गाड़ी में, कल लौट देना इसमें, हैं? हाँ वही तो मन है ना, तो वो है मन है जिसे सही ठहरा रहा है वो कल नहीं दे पाएगा, वो पहले भोग लेगा उससे। तो हम तो उसी श्रेणी में लास्ट वाले में, हम तो अपराध करते करते अपने मन को भी अपराधी बना दिया कि हम जो अपराध कर रहे हैं वही ठीक है। उसका क्या होगा महाराज जो इस अपराध में अनंत काल से लिपटा हुआ है? अगर वास्तव में मन से इन बातों का प्रायश्चित करते हुए जीव आता है कि हम भाई अपराध कर रहे हैं, बहुत बड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसका प्रायश्चित को भगवान माफ कर देते हैं। 1 बार कर देंगे, 2 बार कर देंगे। अब बार बार वो ऐसा करता रहेगा तो बार बार तो कोई ना करता, लौकिक जगत में भी नहीं करते हैं, भगवान की बात छोड़ो। ऐसा हो भी जाता है तो भगवान से प्रायश्चित कर लो। क्यों? तो क्षमा कर देते हैं, खैर क्षमा कर देते हैं, करना न जाने वो कर देते हैं। जाने रामश्री जी है तो अपने आप कर देते हैं, ये तो कोई बात ही ना है। तो महाराज जी कहता है ना, एक मुसलमान ने कहा है, ए मीर मैं और मेरा खुदा दोनों ही भुलक्कड़ हैं। वो मेरे गुनाहों को भूल जाता है, मैं उसकी रहमत को भूल जाता हूँ, दोनों ही भुलक्कड़ हैं। तो श्री जी तो महाराज जी करुणा निधान है हमारी, तो बार बार कर देंगी, करते रहे। फिर भी कोई महाराज जी और सत्कर्म ऐसा हो जो धाम में रह के कोई अपराध ना कर रहे हो, कोई ऐसी आप हमें आज्ञा कर दें कि इस धाम में रहते हुए ये कार्य तो बिल्कुल मत करना। क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, लोगों की श्रद्धा भी होती है हमारे प्रति। हाँ, तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए संसार के लिए? संसार के लिए तो अच्छा ही होना चाहिए, है? संसार के लिए तो अच्छा करके दिखाओगे आप, हैं? अभी आप इस पर कर रहे हो चैनल पे, समझना, बना रहे हो आप। इसमें जब बढ़िया निष्पक्ष रहोगे तो ये हाईलाइट चल जाएगा, यही चल जाएगा। अब जैसे हमारे पास आए, हैं? हमारे पास आई तो ऐसे और भी मिल जाएंगे तुमको, कोई ऐसी थोड़ी हो कि हम ही है। ना जल्दी से नहीं मिलते महाराज जी, तो मुझे पता है। तो ना फिर भी मिल जाते हैं महाराज जी। मैं लगभग सभी संतों से जाके अपने हृदय के प्रश्न पूछता हूँ और मैं सिर्फ अपने विषय में बात करता हूँ। मुझे जगत का कल्याण नहीं करवाना, मेरा उद्देश्य जगत का कल्याण नहीं है। जगत का कल्याण कोई करा इस काम को तुम, अभी तुम्हारा उद्देश्य इतना है कि मेरा अपना होना चाहिए। महाराज जी मेरा तो जगत के कल्याण के लिए, मेरी दुकान में जो सामान होगा वही तो बेच पाऊंगा मैं, तो मेरा खुद का कल्याण नहीं है, मैं किसी कल्याण कैसे करा सकता हूँ? मैं ही सही मार्ग पे नहीं हूँ, मैं ही अनादिकाल से अपराध करता आ रहा हूँ। तो मेरे भाने से हाँ, अगर मेरे जैसा कोई अपराधी होगा तो उसके सवालों का जरूर जवाब मिल जाएगा। आपके अपराध तो उसी समय समाप्त हो जाते हैं जिस समय आप इन बातों का प्रायश्चित कर रहे हो ना महाराज जी। किसी संत के सामने कर रहे हो प्रायश्चित, तो आपके क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो ना, आप समझ तो रहे हो, एहसास तो कर रहे हो इस तरह का कि मैं मतलब भाई ऐसा कर रहा हूँ तो ये कैसे क्षमा होंगे। तो क्षमा तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं क्योंकि प्रायश्चित कर रहे हो आप भगवान का। मगर अब आगे से समझना, अपने आपका काम है कि ऐसा नहीं करूँगा मैं, ऐसे आगे से कदम तो फूंक के रखता हूँ, फूंक के रखो। और आगे तो फिर वही है, काऊ के बल भाग्य है, काऊ के आचार और दास भरोसे कुंवर के जो स्वागत ब्रजवासी है, सो जा। तो श्री जी को नाम ध्यान रखो, नाम जरूर उसका याद रखो।
वो सांस जो बोलती है वो नाम ही बोलती है, हैं? और 2-2.5 अक्षर का ही नाम बोलती है, वो ज़्यादा नहीं बोलती है। 2-2.5 अक्षर का। हाँ, ज़्यादा नहीं बोलती है। अब 2-2.5 अक्षर का नाम कोई पकड़ लो, श्री जी का पकड़ लो, ठाकुर जी का पकड़ लो, जो तुम्हारी इच्छा आती है उसको पकड़ लो, आप समझने लगोगे कि वास्तविकता क्या है, सत्यता है क्या। पिछली बार महाराज जी आपने एक बड़ी सुंदर बात कही वहाँ पे, वहाँ बैठे थे हम पीछे, तो आप कह रहे हैं कि ब्रजवासियों की सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि जब कोई सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है रे चूल्हे में जान दे श्री जी सब करेगी। श्री जी जाने, ये गुण ब्रजवासियों में है केवल, ब्रजवासी नहीं। मैंने अब तो ठाकुर जी करेगा भाई, अब तो लाला ही करेगा भाई। जब लास्ट हो जाती है उनकी, जब कोई कहीं नहीं दिखता है तो श्री जी ठाकुर जी दिखे उन्हें तो। हाँ महाराज जी, ये ब्रजवासियों की विशेषता है ये। और उनके फिर जब वो मन से होता है पूरा, हाँ मैंने तो तू ही कर लाड़ो, तो फिर होता है कि नहीं होता है, छोड़ श्री जी सब करेगी, होता है। फिर श्री जी पार कर देती है उसको। फिर करती है पार। ये ब्रजवासियों की विशेषता है। थोड़ा सा भी वजन बढ़ा रे छोड़ यार, लाडली जी अपने आप लाडली जी जाने, अब श्री लाडली श्री जाना ही जान, जैसा करो वैसा भोगेगो। अब देख हम तो रहे सोए अब आराम से, हाँ तू जाने तेरा काम जाने। वास्तव में हमारे ब्रजवासियों की विशेषता है ये। उनके संस्कार उस तरह के हैं ना, निष्ठा तो है ब्रजवासियों की शरीर की। निष्ठा दोबारा संस्कार इनमें उस तरह के पड़े हुए हैं कि इनका तो बोलना ही शुरू राधा नाम से होता है ना। हाँ राधे राधे तो बलवा में बच्चा पे शुरू में, तो राधे राधे तो बोलवाते इनमें हैं। तो योग के तो संस्कार पहले ही पड़ गए। भाई 2-2 3-3 महीना के बच्चे देखें राधे राधे वो बोल रहे हैं अभी तुम चलो, 2-2 3-3 महीना के बच्चे एक महाराज लड़की जी। है वहाँ की शाम की यहाँ जामे राधे 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 बताओ महाराज राधे जी। लगाती रहती है। अच्छा छोटी सी हमारी भांजी है भाई, छोटी 2-3 महीने की मेरी भांजी, सब बगीचा छोटी बता रहा बहन हूँ, की। बगीचा वाली इनकी। और राधे राधे करवा दें बच्चन पे, और बच्चा कर भी लग जाए छोटा से 5-4 महीना हुआ वो हाथ ला रहा हूँ अपने आप। अब ये संस्कार किसी को जीवन जीवन में नहीं मिलते, जन्म जन्म में नहीं मिलते हैं। वो संस्कार आपको पैदा होने पर मिल गई हैं, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली ब्रजवासी से कोई हो नहीं सकता है। अब यूँ अपने आप में तो सब भैया अपने आप में वो बने सब, इनको बाप बन जाए तो सब कौन से खा के हो गया था, मगर इनसे बड़ा कोई ब्रजवासी से बड़ा कौन है। उसको समझना नहीं चाहिए अपने को, इस बात का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस बात का वो भी नहीं होना चाहिए कि मुझसे बड़ा नहीं है कोई। और होता भी है इनको, कहते हैं 100 इंद्र उनको घमंड है, इन्हें तो श्री जी ठाकुर जी पर घमंड है। इनको तो भाई के आधार पर बोले हैं, तो इन क्या बोल देते हैं, ये तो पागल, आधे पागल तो वैसे होते हैं ब्रजवासी तो, इन क्या बोल दे इनके तो वहाँ है, बोल दिया। मैंने आज सुनिए महाराज जी, संत लोग बताओ में तलेटी में गिरिराज जी में, वहाँ के जो लोकल ब्रजवासी हैं वो भी बताते हैं कि जब कभी अत्याधिक आंधी में और तूफान आदि क्रियाएं जब वहाँ घटती हैं तलेटी में, संतों को परेशानी होती है, तो वहाँ गोला काट के धरती पे और इंद्र की तस्वीर बनाते हैं, और फिर उससे उल्टा सीधा जैसा उनका व्यवहार होता है महाराज जी वहाँ करते हैं, और फिर बारिश आदि पुनः रुक जाती है सब। हाँ, तो उन बातों से तुम खुद गुजरे हुए हो, तो सब बारिश और उनको तो ब्रजवासी को तो बच्चा रोक सके, सब चीज़ को रोक सकता है, उसमें तो क्षमता होती है भाई। ब्रजवासी सच्चे मन से याद करते हैं ठाकुर जी को, इसलिए इनमें क्षमता हो जाती है। बाकी के लोग सच्चे मन से थोड़ी करें, और तो वही है। अब महाराज जी खूब आनंद आया प्रभु। ठीक है महाराज जी, आपकी सभा में मैंने इतना अमृत आपके मुख से पान करो है, मैं आपको हृदय से आभारी हूँ महाराज जी। चलो बढ़िया है आपको। ठीक है महाराज जी, ठीक है, आपके भजन में विघन होगा महाराज। कोई भजन ना है, ये तो भजन का भजन है।